ओके, दिख रहे हैं ना? तो चलिए बढ़िया है। तो कल हमने देखा था कि आपने बोला था वो 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, तो उसके बाद तो वो भी हम देख लेंगे, और किस तरह से हो सकता था पैटर्न वो भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी से एक बार देख लेते हैं और फटाक से, राइट। अभी देखिए, निफ्टी में कल इस तरह से सेशन में क्लोजिंग आया था। ओके। ओके, तो ये सेशन देख के क्या लग रहा है कि भाई क्या हुआ था कल इसमें? ये कोई बाइंग आ रहा है, तो बाइंग आया है तो यस डेफिनेटली हम कहाँ पे इसमें सिर्फ बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, बाइंग कहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम ज़्यादा? ये जो लो बना था वहाँ से लेके ये जो लेवल बना है, यानी कि इस लेवल के अराउंड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर भी था, एफ सब कुछ। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनाता है, तो एक हम प्लान यहाँ पे कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ स्विंग हाई, और उससे ज़्यादा 25,750 के अराउंड। ओके, ये हमारे मोटा मोटी प्लान था। ओके, फिर क्या किया मार्केट? गैप डाउन ओपन हुआ, इसी लेवल पे ओपन हो गया। ओके, और यहाँ से सीधा टारगेट उसने यहाँ पे दे दिया। ओके, जो कि हमारा जो रूल से अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। 9:45 के बाद यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था। ओके, तो प्राइस ऊपर चला गया, तो परफेक्ट एंट्री यहाँ पे थी अकॉर्डिंग सिस्टम की। बाइंग था, तो इसी वजह से गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर चला गया। ओके, अब बात आती है यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से ऊपर जाता है, इस लेवल को रेजिस्टेंस एज एक्ट करके फिर से नीचे आता है, राइट। तो ये जब ऊपर जा रहा था तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी नीचे भी बाइंग की प्रेशर बन रहा था। ओके, तो नीचे के बाइंग प्रेशर बन रहा था, तो नीचे हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से ऐसे लेवल है जहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से वहाँ से टच करके जा सकता है। ओके, तो हम वहाँ पे इस लेवल के अराउंड, यानी कि जहाँ से बाइंग आया था एफपीजी, तो उसमें हम एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो पुल बैक आया यहाँ से, तो उसने भी हमें बता दिया कि भाई जो लेवल पे आ रहा था वो एज कम्पेयर टू, ओके, समझ गए हो, राइट। तो इसी वजह से वो नीचे आ रहा था, तो फिर यहाँ से बाइंग के लिए हम जा सकते थे। और यहाँ से दो तरह से बाइंग हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो सकता है, और एक हमने ऑलरेडी जो बात की उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये तो हो गया इसमें। तो इसको हटा देते और गोल्ड को देख लेते, राइट। सबसे पहले तो गोल्ड में आ जाते हैं, और गोल्ड में आपने जो बोला था उसको ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो आपका चार्ट होगा इस लेवल पे शायद, इसके अराउंड, राइट। शायद अगर गलत हूँ तो नेक्स्ट, हाँ यहीं पे होगा, यस। ओके, 1 आवर के अकॉर्डिंग। और आपने क्या बोला था? तो ये 16 तारीख है ना, ये तो गलत है। ये होगा, ये होगा ये। मतलब ये सेम लेवल है ना, इसलिए शायद यस ये लेवल था। ओके, तो ये लेवल आपको ऐसे मतलब क्या आपने बताया था कि भाई यहाँ से हम देख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, तो वो क्या आपने ऑब्जर्व किया था इसमें? ओके। ओके, जस्ट हम इसको थोड़ा सा, ओके। तो ये जो सेलिंग आया था ज़्यादा वॉल्यूम से आया था। और अगर हम पीछे की बात करें तो यानी यहाँ से ये जो बाउंस हुआ था उसकी अगर हम बात करें, तो आप बता सकते हो कि क्या हुआ इसमें? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर ये जो मतलब ये बड़ी कैंडल देख के जो यहाँ पे बाहर घुसेंगे, उनको डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश होगी उसकी। क्या कोशिश होगी? कि भाई यहाँ से हल्का सा ऊपर ले जाए, कि लगेगा कि भाई जो सपोर्ट था सपोर्ट था, सपोर्ट से प्राइस फिर से ऊपर जाके हाई को ले ले, राइट। तो इसलिए मैक्सिमम लोग वही सोचेंगे कि भाई इस लेवल पे अगर आता है और इस सपोर्ट के करीब आता है, तो फिर से हम इसमें देख सकते हैं बाइंग के लिए, राइट। उसमें सेम लेवल पे जैसे हम प्लान किया, लेकिन दिक्कत आपने जब देखा तब आपको पता लगा, यस डेफिनेटली ये था उसमें दिक्कत। तो इसीलिए मैंने भी डाला हुआ था कि भाई नहीं, नीचे वाला आएगा लेवल। ओके, बताया था ना मैंने, नीचे वाले लेवल आएंगे। तो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वन। तो इसीलिए लास्ट लास्ट में ये वाला जो था वीडियो, वहाँ पे
ये लेवल पे एक सेलिंग मिला था 10:45। ओके, 10:45 का प्लान था सेल के लिए। ओके, नो इश्यू। अब आपको पता चल गया कि भाई क्या नहीं करना था, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो नहीं करना था, हमें इसको हटा दे। 16 तारीख को आ गए, 8:30 को, 16 तारीख 8:30। ओके, यहाँ पे, राइट। तो ये इसके अराउंड आ गए। तो अब यहाँ से अगर इसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको अभी हमने वहाँ पे देखा कि भाई नहीं, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रीवियस स्ट्रक्चर में हमने देखा प्राइस वहाँ पे आया सेम जैसे हमने यहाँ पे भी बताया था, वही है। ऐसा तो है नहीं अभी मतलब चार्ट देख के कर दिया है, राइट। तो वो एज इट इज़ है। तो उसमें भी दो लेवल्स थे, ये वाला जो चार्ट में अगर हम देखेंगे तो क्लियर चार्ट इसमें दिखेगा, वो वीडियो है। ओके, और बाद में हम समझेंगे उसको भी, जो था बीटीसी में, उसको भी समझेंगे क्यों ऐसा था, ये बीटीसी का है। ओके, तो उसको भी बाद में देखेंगे। चलिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई अब उनको जहाँ पे जो एक जिसको हम बोलते हैं ना, जब ब्रेकआउट आ गया तो ये कहीं ना कहीं जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है प्राइस उनको मिल रहा है वहाँ पे। ओके, तो वो लोग रेडी हो जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, कंफर्मेशन कब आएगा इसमें? हम्म। ओके, मतलब किस तरह से? हम्म, इसको थोड़ा सा स्टॉप कैंडल बनी है ना, उसको किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इस तरह से मोमेंटम आ रही थी मार्केट में। ओके, इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा था, सारी कैंडल है ग्रीन है। ओके, इस तरह से यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम हो रहा था। बाद में जाके यहाँ पे हरकतें हुई कि भाई प्राइस रुक रहा है नियर पीओआई। ओके, फिर यहाँ पे कोशिश हो रही है ऊपर जाने की, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हमें अगर कंफर्मेशन मिल जाता है, कंफर्मेशन यानी कि ये जो बाइंग आया था उसके नीचे चला जाता है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी कि ये जो लेवल था हमारे लिए, इसके नीचे प्राइस फिर से क्लोज कर जाता है। तो यहाँ पे दो तरह से एंट्री हो सकती है कि भाई ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, या फिर ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है, तो वहाँ पे भी हम एंट्री के लिए देख सकते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे सेम। तो यहाँ पे प्राइस आया। ओके, प्राइस इस लेवल पे आया, तो ये जो ये अभी भी बना हुआ था एज इट इज इंटैक्ट है। ओके, तो वो चला गया है, मतलब इसको ये स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो हम सोच रहे थे। यानी कि ये जो कैंडल बनी थी उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन नहीं किया इसने। फिर स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो गया, यानी कि चेंज कैसे हो गया कि भाई इसने इस छोड़ के इसके ऊपर प्राइस चला गया। ओके, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको इग्नोर करो बिकॉज स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट। जो आया था लेवल, इस लेवल से आया था, तो 1 2 3, यानी कि ये जो प्रीवियस कैंडल बनी थी इससे नीचे यहाँ पे प्राइस गया है। ओके, दैट इज अगेन हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि भाई ये जो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसके नीचे और कंफर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें जो स्टॉप लॉस बना था 15 मिनट के अकॉर्डिंग वो बताते बाद में, राइट। तो इसके बाद हमारा एंट्री यहाँ पे बना। ओके, और उसमें स्ट्रक्चर यानी कि ये जो प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर था उससे भी नीचे यहाँ पे क्लोज किया इसने। एक और ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया कि भाई ये जो बाइंग आया था उसमें भी इसने नीचे क्लोज कर दिया। ओके, तो अब देख सकते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें अभी, बिकॉज ये जो आया था ना वो हमें जो चाहिए था वो नहीं था। तो इसीलिए जो जो हम यहाँ पे मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, वो रिस्पेक्ट करेगा, इसको करेगा यहाँ पे। इसको इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ, हाँ, हाँ, तो ये अगर इस तरह से बाइंग आया तो ये जब फॉल करेगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम है।
ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो बाइंग आएगा वो फिर से नीचे ही ले जाएगा उसको। ओके, तो ये इसके लेवल के नीचे प्राइस गया फिर से। ओके, जैसे ही प्राइस है स्ट्रक्चर बना फिर से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और एकदम से फॉल हो गया इसमें। ओके, फिर से प्राइस आ सकता है कि भाई अगर रेजिस्टेंस के करीब आए। ओके, तो फिर से क्या हो सकता है इसमें, फिर से सेलिंग आएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, फिर से प्राइस आया लेवल के करीब, यानी कि ये जो लेवल था हमारे इसके अराउंड प्राइस आया। ओके, सेम यहाँ पे भी है, प्रीवियस कैंडल जो बनी थी उसके नीचे क्लोज होता है तो वहाँ पे एक सेल इनिशिएट हो सकता है। ओके, अगेन द टारगेट विल बी द दिस लेवल और मैक्स टू मैक्स नीचे के। ओके, तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पे डन हुआ और उससे भी नीचे प्राइस चला गया। ओके, क्यों? बिकॉज जो 1 आवर में जो स्ट्रक्चर बना था वो इट सेल्फ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि भाई ये जो यहाँ से आ रहा है विथ दिस वन। ओके, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि उनको क्या है कि भाई जहाँ पे ऊपर के लेवल पे एंट्री की होगी उनको एक पुल बैक ही चाहिए, और वो भी कैसे, विथ, तो उनको वही चाहिए था तो उनको मिल रहा है वो। ओके, और जब आ रहा है नीचे, जब जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए 1 और 2, क्या हो रहा है जब नीचे आ रहा है तब, हाँ, तो वो भी एक साइन है। ओके, तो भाई इसमें भी साइन आ गया कि भाई यस ये आ रहा है आ रहा है। फिर से क्या हुआ, आया। ओके, प्राइस फंस गया, फिर यहाँ पे आया, बढ़ा बढ़ा, अभी साइड साइड वे आ गया, अब इसके अंदर फंस गया, तो अब अभी वेट करना पड़ेगा पूरा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे बनता था ट्रेड। हाँ, अगर ये जो गिरा और वो यहाँ पे नीचे की ओर जाता, मतलब, तो ये ज़्यादा सक्सेस रहे, जैसे कल भी हमने देखा था, तो उसका सक्सेस रेशियो वहाँ पे बढ़ जाता है कि भाई ये एवरीथिंग इज ओके, प्राइस सपोर्ट पे आ गया है और यहाँ पे चांसेस है कि पुल बैक आ सकता है, लेकिन ये पुल बैक सस्टेन इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस वन। ओके, तो इसीलिए यहाँ से ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे चला गया, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, उससे भी नीचे प्राइस चला गया। ओके,